बुधवार को सुबह सुबह एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के शेयरों में इस रिपोर्ट के बाद तेज गिरावट देखने को मिली थी। किसने ये रिपोर्ट निकाली, कितने शेयर गिरे? अदानी ग्रुप पर हिडनबर्ग नाम की जो शॉर्ट सेलिंग रिसर्च फर्म है, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद स्टॉक गिरे। पहले मैं एक बार बता दूं, ऑन एन एवरेज 5% से ज़्यादा स्टॉक गिरे थे आपके बुधवार के दिन, और आज फिर से अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट है। स्पेशली सीमेंट शेयर अंबुजा एसीसी 8% आज भी नीचे है, और ये बुधवार को भी उतने ही नीचे थे। अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन 9% नीचे था। कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो तेज़ गिरावट का शिकार होते हुए दिखे बुधवार को, और आज फिर से इन सारे शेयरों पर तेज़ गिरावट होती दिखी। तो आइए आपके सामने पूरा 360 डिग्री पर्सपेक्टिव रखें कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, और तब से लेकर अब तक। बुधवार सुबह को जब 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे के आसपास जो रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग की तरफ से, उस रिपोर्ट के बाद से क्या कुछ एक्शन हुआ है, रिपोर्ट में उन्होंने क्या आरोप लगाए, अदानी ग्रुप के क्या जवाब है, और ये हिडनबर्ग है क्या, ये सारी जानकारी हम आपके सामने देते हैं। तो सबसे पहले ब्रजेश, आप बताएं कि अल्टीमेटली जो ये सब कुछ आरोप लगाए हैं जिनकी वजह से स्टॉक बुधवार को भी गिरे हैं, आज भी गिरे हैं, बताइए हिडनबर्ग के क्या आरोप हैं अदानी ग्रुप पर? बिल्कुल, वैसे कुछ करीब 88 सवालों की पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन अगर उसको कुल मिलाकर देखें तो 5 सवाल मुख्य तौर पर जो उन्होंने उठाए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो आरोप है वो ये है कि ये अडानी ग्रुप जो है अपने ही पैसों को देश के बाहर भेजता है, और उसके बाद उन्हीं पैसों को अलग अलग फंड्स के जरिए, शेल कंपनियों के जरिए और इन सारे रास्तों का इस्तेमाल करके फिर वापस अपने ही ग्रुप की कंपनियों में जो भारत में लिस्टेड हैं उनमें निवेश करता है। और इस तरह से आरोप है कि शेयरों के भाव खुद जो है वो इन्होंने चढ़ा कर रखा हुआ है। दूसरा जो आरोप है वो ये है कि शेयरों को चढ़ाने के लिए जो मार्केट के बड़े ऑपरेटर हैं उनका इस्तेमाल किया उन्होंने, और इस तरह का आरोप जो है लगाया कि ऑपरेटरों के जरिए जो है वो शेयर को चढ़ाया जाता है अडानी ग्रुप में। तीसरा जो आरोप है वो ये है कि पैसों को गलत ढंग से देश के बाहर भेजा, यानी साइफनिंग किया, और उसके बाद ये भी आरोप है कि बहुत सारा जो इनका कामकाज है उसको ये लोग बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, यानी नंबर्स जो है वो बहुत ठीक नहीं है इनके। और जो चौथा आरोप है वो ये है कि परिवार के कई सदस्यों का विवादों से लेना देना रहा है, उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कहीं कस्टम्स इवेजन का मामला है, कहीं दूसरे इंपोर्ट का मामला है, और परिवार में जो खासतौर पर 3 लोगों का नाम लिया गया है, जिसमें 2 अडानी के बड़े भाई हैं और एक उनके और करीबी रिश्तेदार हैं। और चौथा जो आरोप है कि इनके जो खाते हैं वो शायद ठीक नहीं है, इसी वजह से 8 साल में 4 सीएफओ इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये कुछ आरोप है, 5 बड़े आरोप हैं जो हिडनबर्ग की तरफ से अदानी ग्रुप पर लगाए गए हैं, और उसकी वजह से आपने बुधवार को और आज फिर से लगातार 2 दिन इन शेयरों में तेज़ गिरावट देखी है। और ये गिरावट सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयरों तक सीमित नहीं है, और चूंकि इनके आरोप लगे हैं तो उसके चलते कई सारे बैंकिंग शेयर ऐसे हैं जो भी तेज़ी से फिसलते दिख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में हिडनबर्ग ऐसी फर्म है, शॉर्ट सेलिंग फर्म है, रिसर्च फर्म है, जिसके आरोपों में क्या इतना दम है? और इस कंपनी का, इस रिसर्च फर्म का, इस शॉर्ट सेलर फर्म का बैकग्राउंड क्या है, ये भी जानना समझना जरूरी कि आखिरकार हिडनबर्ग है कौन। तो आशीष हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए। आशीष बताइए, हिडनबर्ग शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म ये है क्या, कहाँ से कामकाज करती है, और इनका पुराना इतिहास क्या है? बिल्कुल सर, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन यूएस की बहुत ज़्यादा पॉपुलर शॉर्ट सेलर जो है रिसर्च फर्म है, और ये इनकी जो स्पेशलिटी है वो शॉर्ट सेलिंग में ही है। नेट एंडरसन करके जो है, इन्होंने इनकी शुरुआत की थी, CFA है, और साथ में अगर आप देखें तो CAIA की भी जो डिग्री इनके पास है। और सबसे ज़्यादा जो है खबरों में आई 2020 के बाद, अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने करीब 2020 के बाद 30 कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट निकाली है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है मैं आपके सामने रखता हूँ कि रिपोर्ट के अगले दिन, जब रिपोर्ट निकालते हैं उसके अगले दिन औसतन अगर आप अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 15% की गिरावट इनके स्टॉक्स में देखने को मिलती है। और अगले 6 महीने में भी देखें तो औसतन 26% का बड़ा कट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मशहूर सबसे ज़्यादा हुए थे 2020 में, जब इन्होंने निकोला पर एक रिपोर्ट निकाली थी, और इस रिपोर्ट निकलने के बाद स्टॉक में सर एकाएक लगातार करीब 94% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी।
कुछ और भी बैकग्राउंड है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हिंडनबर्ग जो है, अगर आप देखें तो इनके खिलाफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी जांच कर रहा है। जांच इसके लिए कर रहा है कि इनके ऊपर आरोप ये है कि दूसरे हेज फंड्स के साथ मिलकर पहले से जो है शॉर्ट पोजीशंस बना लेते हैं और हेज फंड्स इसका जो है फ़ायदा लेते हैं। हालांकि अगर आप इनकी वेबसाइट पर भी देखें, विकिपीडिया पर भी पढ़ के देखेंगे तो दरअसल क्या करता है हिंडनबर्ग, जो रिपोर्ट निकालता है, इस रिपोर्ट निकालने से पहले, पब्लिक करने से पहले इनके 10 बड़े निवेशक हैं इनके साथ। ओके, इनको ऑलरेडी पहले ये रिपोर्ट जो है साझा कर देते हैं और उसके बाद जो शॉर्ट सेलिंग ये निवेशक लेते हैं उससे जो कमीशन है वो हिंडनबर्ग लेता है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका मेन काम है वो शॉर्ट सेलिंग का। बिल्कुल। और जो निकोला, जिस पर इनकी सबसे ज़बरदस्त रिपोर्ट थी, दीप मुझे याद है वो वाकया, इसमें ये इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाने वाली कंपनी है और इन्होंने दावा किया था कि इनकी ट्रक एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा दौड़ती है और इन्होंने वो रिपोर्ट में दिखाया कि वो एक चढ़ाई को चढ़ नहीं पाए, उल्टा रिवर्स आ गई ट्रक। तो ये ट्रक की ताकत, और वो निकलने के बाद निकोला का स्टॉक तेजी से घटा भी था। अब आप ये कह रहे हैं कि इस फर्म का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि औसतन शेयरों में गिरावट 15% दिखती है। हालांकि अदानी ग्रुप के शेयरों में परसों तो 15% नहीं थे, लेकिन काफ़ी शेयर परसों और आज की मिलाकर देखें तो काफ़ी 15% है। जरा इसकी रिपोर्ट, जो स्टॉक्स के बारे में बताएं, जिन स्टॉक्स पर इन्होंने रिपोर्ट निकाली उनका क्या एक्शन अगले दिन या 3 महीने बाद हुआ है वो बताइए। बिल्कुल सर, पूरा रिपोर्ट है मेरे पास। यहाँ पर अगर आप देखें तो SC वर्क्स करके कंपनी थी जो इन्होंने हाल ही में यहाँ पर रिपोर्ट निकाली और जिसके अगले दिन स्टॉक में 3-3.5% की गिरावट आई। खास बात आप ये देखिए कि दूसरे दिन तो 3-3.5% की गिरावट आई, लेकिन अगले 3 महीने के बाद स्टॉक में 90% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। जीनस ब्रांड्स यहाँ पर देखिए रिपोर्ट जब निकाली तो करीब 13% की गिरावट रही थी, लेकिन अगले 3 महीने में 85% स्टॉक लुढ़क गया। आइडियानॉमिक्स करके 40%, जिस दिन रिपोर्ट निकली उसी दिन स्टॉक में गिरावट आ गई और अगले 3 महीने में देखें तो टोटल 64% का बड़ा कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। मुलिन ऑटो करके भी है, यहाँ पर भी देखिए रिपोर्ट के अगले दिन 3% की गिरावट आई, लेकिन स्टॉक 64% गिर गया। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं सर, दरअसल इनकी रिपोर्ट अगर आप देखें तो फॉरेंसिक ऑडिट टाइप की होती है, जहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हाईलाइट करके बताते हैं, डिटेल्ड में बताते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी रिपोर्ट्स को काफ़ी हद तक बैक भी करते हैं। जैसे अगर आप मैं देखूं तो मैं एक ट्वीट देख रहा था, जो यूएस के दिग्गज निवेशक हैं बिल एक्मैन, ये फंड मैनेजर भी हैं, इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है और अपनी तरफ से इन्होंने कहा है कि इनका अदानी ग्रुप में कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, लेकिन ये रिपोर्ट पढ़ के इन्हें लग रहा है कि काफ़ी हाईली क्रेडिबल है। तो इनकी तरफ से भी अगर आप देखें तो एक वैलिडेशन आ रहा है। ओके, तो चलिए, ये बिल ऑकमैन करके हैं, उन्होंने इस पर लिखा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग दोनों के बीच में ज़बरदस्त वाद विवाद है। एक के बाद एक दोनों के प्रेस रिलीज आ रहे हैं, एक दूसरे का जवाब भी दे रहे हैं, प्रेस रिलीज के जरिए भी और कुछ फैक्ट्स के जरिए भी। ब्रजेश हमारे साथ है। ब्रजेश, बताइए दोनों तरफ से किस तरह के इंडिकेशंस, किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल, तो अगर देखें तो 88 सवाल कुछ हिंडनबर्ग ने पूछे थे और उसी पर जो है 25 जनवरी से ही सवाल और जवाब एक दूसरे के देने का सिलसिला शुरू है। तो मैं शुरुआत से लेकर ताजा तक जो आया है मैं उसको बताता हूं। शुरुआत में जो है, जब ये रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, तो अडानी ग्रुप ने कहा कि ये आधारहीन, गलत नीयत से बनाई गई रिपोर्ट है। रिपोर्ट ने भारतीय बाजार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। रिपोर्ट का मकसद जो है अदानी ग्रुप के शेयरों को गिराना है, अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के लिए अड़ंगा पैदा करना है। तो ये अदानी ग्रुप ने कहा। इसके बाद अदानी ग्रुप ने यह भी कहा कि अमेरिकी कानून के मुताबिक और भारतीय कानून के मुताबिक वो विधिक कार्रवाई यानी लीगल एक्शन लेने पर विचार करेंगे। उसके बाद हिंडनबर्ग का जवाब आया। हिंडनबर्ग ने यह कहा कि हम अदानी ग्रुप की जो कानूनी कार्रवाई है उसका स्वागत करते हैं। अदानी ग्रुप को अमेरिका में केस दाखिल करना चाहिए और वहां पर अगर अमेरिका में केस दाखिल करता है अदानी ग्रुप तो इसका हमें फायदा होगा, क्योंकि हमें जो बहुत सारे दस्तावेज चाहिए थे वो हम जब कानूनी कार्रवाई अदानी ग्रुप अमेरिका में शुरू करेगा तो हमारे लिए उन दस्तावेजों को हासिल करने का एक रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद अब अदानी ग्रुप की ओर से जो और पॉइंट वाइज रिप्लाई देने की कोशिश की गई है, उसमें अडानी एंटरप्राइजेज जो सबसे बड़ी एंटिटी है उसने जो इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन दिया इस मामले पे अपना पक्ष रखने के लिए, उसमें हिंडनबर्ग के आरोपों को कुछ इस तरह से काउंटर किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि 88 में से जो 21 सवाल हैं वो हमारे डिस्क्लोजर से उठाए गए हैं जो अलग अलग सालों में अदानी ग्रुप ने दिया है। तो ये दावा करना कि 2 साल की कड़ी मेहनत और बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने कुछ ऐसा निकाला है जो अब तक किसी को पता नहीं था, तो ये बात
इस दावे में दम नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि 9 में से 8 लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें से कि 6 बड़ी जो ऑडिट फर्म्स हैं वो ऑडिटर हैं। ये भी कहा कि 100 से ज्यादा ग्रुप कंपनियां, रिलेटेड एंटिटीज, बाकी चीजें हैं, रिलेटेड ग्रुप्स हैं, वहां पर 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी और 7 घरेलू रेटिंग एजेंसियों ने रेटिंग की है और सारी चीजें उन्होंने देखी हैं। 6 कंपनियां ऐसे रेगुलेटर के दायरे में हैं जहां पर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स हैं, जहां पर लागत और कैपेक्स और इनकम, रेवेन्यू, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। सब कुछ एक तरह से कहें तो उनकी निगरानी में लाना पड़ता है और उसके बाद जाकर तस्वीर साफ होती है। और प्रमोटर पे जो कर्जे हैं उसको लेकर ये कहा कि कुल प्रमोटर लेवरेज, जो प्रमोटर की होल्डिंग है, उससे 4% से भी कम है। यानी कि वाद विवाद जारी है और इस वाद विवाद में अब बहुत सारे और लोग भी कूदते हुए नजर आ रहे हैं। मसलन CLSC की तरफ से अभी एक रिपोर्ट आई है और वो बताने चाह रहे हैं कि डेट कहाँ है, कितना है, कैसे है। एक और इन शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म करने वाली कंपनी है इनगवन, उनकी तरफ से भी रिपोर्ट आई है। अभी हम इन रिपोर्ट्स को और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक बात तय है कि जिस तरह से दोनों ही की तरफ से, अदानी ग्रुप की तरफ से भी और हिंडनबर्ग की तरफ से भी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मामला जल्द शांत होने वाला नहीं नजर आ रहा है। इस पर एक्शन लंबा चलेगा, बड़ा चलेगा दोनों ही तरफ से, ये पूरे संकेत है। पहली बात। दूसरी बात है कि मार्केट भी अभी तक कंफर्टेबल नहीं हो रहा। कहीं न कहीं स्टॉक्स में जो गिरावट है वो तेजी से बढ़ रही है। अब भी दिन के निचले स्टॉक के आसपास स्टॉक लगातार दूसरे दिन ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बाजार का कंफर्ट और कॉन्फिडेंस भी अभी तक लौटता हुआ नहीं दिख रहा है। और उसका असर न सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयरों पर, न सिर्फ बैंक्स पर, बल्कि पूरे बाजार पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। आइए ऐसे में अमरीश बलिगा साहब, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त, एक बार जरा उनसे भी अदानी ग्रुप के शेयरों पर राय ली जाए। साथ ही ऑफर फॉर सेल आज से खुला भी है, जरा उस पर भी राय ली जाए। अमरीश सर बताएं, इन सारे विवादों के बीच में क्या कहेंगे आप? अनिल जी, जो अदानी पर क्वेश्चंस आए हैं, आई थिंक इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट का राइट बनता है क्वेश्चन करना मैनेजमेंट को। शायद टाइमिंग थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकता है बिकॉज ऑफ जस्ट बिफोर FPO, पर अभी तक कोई पब्लिकली क्वेश्चन नहीं कर रहा था। शायद अभी शुरू होगा। आई थिंक अदर्स विल आल्सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग और ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम क्लीन ऑन दीज क्वायरीज। उन्होंने कोशिश तो की है, स्टेटमेंट रिलीज किया है, पर सेंटिमेंट क्लियरली अफेक्ट हुआ है। पर मुझे लगता है कि जो FPO है, आई थिंक दैट विल गेट सब्सक्राइब लुकिंग एट द रीच एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। पर मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो मैंने एडवाइस किया है नॉट टू सब्सक्राइब। ओके, तो काफ़ी सवाल हैं जिनके जवाब आने और थोड़े से रिस्की हैं ये सारे इस तरह के माहौल में, इस वजह से दूर रहने की राय अमरीश सर की आते हुए दिख रही है। तो ये था आपके लिए पूरा कवरेज अदानी ग्रुप के शेयरों पर हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग रिकमेंडेशन के बाद दोनों तरफ से जो भी आपकी तरफ सवाल जवाब आज कट्स ज़्यादा हैं सर। हाँ, एक्चुअली आज ज़्यादा ये थोड़ा सरप्राइजिंग और शॉकिंग है, क्योंकि बुधवार को जो गिरे थे उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक आज गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अंबुजा देखिए 9% नीचे है, ACC 8% नीचे है, अदानी पोर्ट आज फिर से 6% नीचे है, अदानी एंटरप्राइजेस 5% नीचे है और कैश मार्केट के स्टॉक्स जो अदानी ग्रीन, अदानी विलमार और बाकी सारे स्टॉक्स हैं और ज़्यादा है। कैश स्टॉक्स में तो टोटल गैस 17%। हाँ, तो मतलब ये फॉलो अप सेलिंग है ना, ये ज़्यादा परेशान करने वाली है और कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली है। और यही वजह कि बाजार भी काफ़ी हद तक इन्हीं के चलते कमज़ोर होते दिख रहे हैं, यानी कि मामला शांत होता नहीं दिख रहा बल्कि और भड़कता हुआ नज़र आ रहा है। आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन हम आप रखेंगे, इस मामले से जुड़ी हुई जिस भी तरह के स्टेटमेंट्स, डेवलपमेंट आगे होते रहेंगे, सारी की सारी जानकारी आपके बीच में हम लेकर आते रहेंगे।